हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज हम एज ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी की आयु पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, जो कि इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो कल तक या आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि उसमें एक नया युग ऐड हुआ है एंथ्रोपोसीन नाम का, जिसको डॉक्टर BC जाट सर हम सभी को बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि अगर पृथ्वी की आयु पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? तो अगर हमें ये पता चल जाए कि पृथ्वी की चट्टानें कितनी पुरानी हैं, पृथ्वी की चट्टानों की परतों में दबे जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स कितने पुराने हैं, तो लगभग में हम पृथ्वी की आयु पता कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होते रहते हैं और मानव का जीवन 100 वर्ष से अधिक होता नहीं है। तो ऐसे में इतने छोटे जीवन काल में मनुष्य के लिए पृथ्वी की भूगर्भिक प्रक्रियाओं पर प्रैक्टिकल करना मुश्किल होता है। ऐसे में एक विचारधारा आई थी, कैटेस्ट्रोफिज्म यानी कि प्रलयवाद की विचारधारा। इस विचारधारा में ये कहा गया कि पृथ्वी की स्थलाकृतियों का निर्माण आकस्मिक और प्रलयकारी घटनाओं से हो गया है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ आदि से, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर्वत श्रेणी बन गई तो कहीं महासागर बन गया। उसके बाद प्रलयवाद की विचारधारा को न मानते हुए जेम्स हटन महोदय ने कहा कि पुराने समय में भूगर्भिक परिवर्तन आकस्मिक या प्रलयवादी घटनाओं से नहीं हुए हैं, बल्कि पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन इतने लंबे समय में पूरे होते हैं कि परिवर्तन की तिथि पता कर पाना असंभव लगता है। अपनी इसी बात पर जेम्स हटन महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पृथ्वी पर ना तो भूत का लक्षण है और ना अंत की कोई आशा दिखती है, यानी कि नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। फिर जेम्स हटन महोदय ने ये कहा कि जो परिवर्तन आज हो रहे हैं पृथ्वी पर, वो प्राचीन काल में भी होते रहे होंगे। तो वर्तमान स्थलाकृतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर हम भूतकाल का अनुमान लगा सकते हैं। अपनी इस बात पर इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी वर्तमान भूत की कुंजी है। इस आधार पर हटन महोदय ने ये समझाना चाहा कि पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया भूतकाल में भी वर्तमान जैसी ही रही होगी। वर्तमान में जो प्रक्रियाएं पृथ्वी पर चल रही हैं, भूतकाल में भी परिवर्तन की प्रक्रिया का यही रूप रहा होगा, एक ही रूप रहा होगा। और हटन महोदय की इस विचारधारा को एक रूपतावाद की विचारधारा कहा जाता है। और अगर हटन महोदय की विचारधारा के अनुसार अगर हम ये मान भी लें कि पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन वर्तमान और भूतकाल में एक जैसे थे, तो ज़रूरी तो नहीं कि परिवर्तन की गति भी एक जैसी ही रही होगी। तो वैसे हटन महोदय के बाद भी अनेक विद्वानों ने पृथ्वी की आयु से संबंधित अपने अपने विचार रखे, लेकिन सभी अमान्य रहे। तो अब विद्वानों के लिए प्रश्न ये हो गया कि पृथ्वी की आयु कैसे पता लगाई जा सकती है। तो आइए समझते हैं। पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनमें अनेक परतें हैं। जो परत सबसे नीचे होगी, सबसे गहराई में होगी, वो सबसे पुरानी परत होगी। अगर चट्टान की इन परतों की आयु पता लग जाए, परतों में दबे हुए जो जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, उनकी आयु पता लग जाए, तो हम लगभग में पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। अनेक प्रयासों के बाद आखिर में जब रेडियो एक्टिव पदार्थों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु पता करने का प्रयास किया, तब पृथ्वी की चट्टानों की परतों में दबे जीवाश्मों पर रेडियो एक्टिव परीक्षण करके पता लगाया गया कि वे चट्टानें और उनकी परतों में दबे जीवाश्म जो हैं, फॉसिल्स जो हैं, वो कितने पुराने हैं। कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है, ये पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिवता की कई विधियां हैं। पहली तो ये यूरेनियम सीसा विधि, रेडियो कार्बन 14 विधि और रुबिडियम स्ट्रॉशियम विधि, पोटेशियम आर्गन विधि। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु 450 करोड़ वर्ष मानी गई और अब तक यही सबसे अधिक मान्य भी है। उसके बाद
पृथ्वी की चट्टानों की विभिन्न परतों के अध्ययन के बाद हमें ये पता लग पाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कौन कौन से युग हुए और कौन कौन से उसमें विशेष शैल और जीव रहे होंगे। और इन्हीं जीवाश्मों की आयु और शैल के आधार पर ही बफन महोदय ने पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को महाकल्पों, कल्पों और युगों में बांटा है। एक टाइम स्केल बनाया है ताकि हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को आसानी से समझ सकें। मैं इसी वीडियो में टाइम स्केल भी बताने वाली थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम स्केल को पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ेंगे। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।